ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा में, जो मुस्लिम कौम की अपनी बुलंद आवाज़ है। हम वतन में आज हम बात कर रहे थे मुल्क के अजीम अफसाना निगार और अदीब संजीब से, और वाकिफ़ हो रहे थे मुस्लिम कौम के बारे में उनके ख़यालात से। तो आइए बातचीत के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी, आपकी कहानी मुझे याद आती है ज्वार, बहुत चर्चित हुई अपने वक्त में। क्या ख़ास था उसके अंदर? उसके अंदर यही जो इंसानी जज्बात होते हैं वो धर्म के और इतिहास के भूगोल के दायरों के पार जाते हैं। इंसान इंसान होता है। वो दो बहनों की कथा है। बहनों को कोई भी दीवार अलग नहीं कर पाई। हालांकि एक मुसलमान हुई, बाद में एक हिंदू रह गई, एक चली गई पाकिस्तान जो बांग्लादेश बाद में बना, और एक रह गई हिंदुस्तान में। और दोनों ही उनके अंदर जो प्रेम का ज्वार है, वो बाहर का जो ज्वार है जो मेटाफर के रूप में है, स्थूल रूप में, वो ज्वार आके उनको ढक रहा है और वो डूब जाएंगी। लेकिन वहाँ जो उनके अंदर जो बाहों पास में बंधी हुई दोनों बहनें हैं, वो कहते नहीं, यही पल मेरा पहला है, यही आखिरी है। हाँ, मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन दोनों साथ साथ उसके। संजीव जी, आप लंबे वक्त तक हंस से जुड़े हुए हैं और आपने उसका संपादन किया और आप अब भी उसको देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद और गुजरात के बाद जो मुस्लिम राइटर जो कहानियाँ लिख रहे हैं, उनमें क्या कोई बदलाव आया है? बहुत शिद्दत से उन्होंने उस इंसानी जो जज्बात हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं, फ्रेटर्निटी के, इखलाक और मसावत के, उन्होंने बहुत शिद्दत से उठाया है। बल्कि मुस्लिम राइटर्स तो चुप हो गए हैं। इखलाक और मसावत और इंसानियत का झंडा ये हिंदी राइटर्स ने उठा रखा है। संजीव जी, आपकी एक बहुत चर्चित कहानी है फुलवा के पुल, जिस पर श्याम बेनेगल साहब ने एक चर्चित फिल्म बनाई, वेल डन अब्बा। तो उसका सब्जेक्ट भी मुस्लिम परिवेश का है, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये एक इत्तेफाक है साहब। अब इस इत्तेफाक को क्या कहेंगे। अब श्याम बेनेगल साहब के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, और जो वो जिलानी बानू का मामला था, जिलानी बानू की कहानी थी कुएं की चोरी। मुझसे पूछा गया था, मैंने एक करप्शन पर उनको फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने वो मेरी कहानी जो फुलवा का पुल है उसको भी ले लिया था। उसकी खुशबू को खाली इस्तेमाल किया उन्होंने, पूरी कहानी इस्तेमाल नहीं की। और लेकिन दोनों ब्लेंडेड, जिसको बोलते हैं, ब्लेंडेड है वो। बहुत सारे फिल्मकारों के साथ आपने काम किया, प्रकाश झा के साथ काम किया आपने, कई और फिल्मकारों के साथ काम किया। तो आपको लगता है कि जो अदब की दुनिया के लोग हैं, ये फिल्मी दुनिया में ठीक से समा नहीं पाते? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांजिट करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि उस माध्यम की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, इस माध्यम की अपनी सीमाएँ होती हैं, दोनों टकरा जाती हैं। इसी में राइटर समझता है कि मेरी कहानी के साथ अन्याय हुआ, और ये डायरेक्टर समझता है कि फिल्म तो मेरी विधा है। उसमें राइटर का क्या काम, राइटर ने जो कहना था कह दिया, अब उसको अपने ढंग से ढालेंगे, इसलिए दोनों में कन्फ्लिक्ट रहती है। तो संजीव जी, आपको लगता है राइटिंग के स्तर पर इंडियन सिनेमा को अभी और मैच्योर होने की ज़रूरत है, इनके फिल्मकारों को? साहित्य को मैं कभी भी पीछे नहीं मान सकता। हालांकि अभी जो ट्रेंड है, अभी नए नए विषयों को जिस तरह से फिल्में उठा रही हैं, वो साहित्य जो है, जहाँ इतना व्यापक फलक है कि जहाँ जहाँ चीज़ें आ रही हैं, फिल्म वाले उसको छू भी नहीं पा रहे हैं, जान भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए दोनों में जो फ़र्क, जो समझदारी का फ़र्क है, अप्रोच का ही फ़र्क है, ये फ़र्क इसीलिए है। संजीव जी, इतना सारा वक्त देने के लिए और हम वतन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुल्क के नामचीन राइटर संजीव। अगली बार हम वतन में हम एक नई शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये थे मुल्क के अजीम अफसाना निगार संजीव, जिन्होंने कौम की बात, उनके जज्बात और उनके मसाइल को नई रोशनी में देखने की कोशिश की। हम वतन के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य के जानिब बेतरतीब पसरी उन आहटों को समेट लाने की, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। प्रणव ने अपनी जानिब से दीपा दास मुंशी का नाम आगे किया है कि मरकजी हुकूमत में बंगाल कांग्रेस की कोई नुमाइंदगी नहीं है। सच तो यह है कि प्रणव दा दीपा दास को अपने
बेटे और बेटी के सियासी मुस्तकबिल के लिए कोई खतरा नहीं मानते हैं। कमाल इश्क है, दीवाना हो गया हूं मैं, ये किसके हाथ से दामन छुड़ा रहा हूं मैं। तुम ही तो हो जिसे कहती है ना खुदा दुनिया, बचा सको तो बचा लो कि डूबता हूं मैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल यानी सोमवार को फिर होती है मुलाकात हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में रात के ठीक 8 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मकाम में कल देखिए मुल्क के जाने माने नौकरशाह और जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर और आईसीसीआर के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सैयद शाहिद मेहंदी को। जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा, जितना है तेरा उतना है मेरा। हम जान से भी ज्यादा है प्यारा, हम जान से भी ज्यादा है प्यारा, ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, सबसे प्यारा